हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल नर्स विद पूर्णा। दोस्तों, आज हम सेक्स ऑर्गन इन मेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो भी मेल में सेक्स ऑर्गन है या जेनाइटल ऑर्गन है जिससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो कि आप देखिए पूरा हिंदी में। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। दोस्तों, यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है। कुछ इस तरह होता है जिसमें ये वॉस डिफरेंस जो स्पर्म की नलिकाएं होती है वह है, प्यूबिक बोन होती है, पेनिस होता है, यूरेथ्रा होता है, स्कॉटम होता है, टेस्टिस होता है, एपिडिमियसिस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, रेक्टम होता है, इजैकुलेटरी डक्ट होती है और सेमाइनल वेसिकल होती है। ये सारे इनके फंक्शन होते हैं जिन्हें हम डील करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, पुरुष प्रजनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यह क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या होता है, हर एक पार्ट का डील हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मेडिकल एंड सर्जिकल में भी यह टॉपिक होता है, बायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और गायनिकोलॉजी का मेल और फीमेल दोनों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। जिसमें पुरुष प्रजनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यह क्या होता है। पुरुष प्रजनन प्रणाली अधिकतर आपके शरीर के बाहर मौजूद रहती है। बाहरी अंगों में लिंग होता है, अंडकोश होता है और अंडकोश शामिल होते हैं। आंतरिक अंगों में वास डिफरेंस, प्रोस्टेट और मूत्र मार्ग शामिल होते हैं। पुरुष प्रजनन प्रणाली यौन क्रिया और पेशाब के लिए भी जिम्मेदार है। जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वह अधिकांश सबसे ज़्यादा बाहर की ओर होते हैं। आपने देखा होगा जो पुरुष के बाहरी ओर पुरुष का लिंग होता है, अंडकोश होता है, जो स्कर्टम होता है उसमें स्पर्म होते हैं, अंडकोश होते हैं और अंदर की ओर वास डिफरेंस होते हैं जो उनकी नलिकाएं होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, मूत्र मार्ग भी शामिल होता है, यह तो यूरेथ्रल होता है। और यह जो पुरुष प्रजनन प्रणाली है यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यह सेक्सुअल एक्टिविटी और यूरिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। नेक्स्ट है अवलोकन या ओवरव्यू। इसका कुछ डायग्राम इस प्रकार है। हमने अभी आपको बताया गया कि यह कैसा होता है। इसमें वास्ट डिफरेंस होती है, प्यूबिक बोन होती है, पेनिस होती है, जो अभी हमने आपको बताया लिंग, यूरेथ्रा यह कुछ इस प्रकार होता है। स्कॉटम होते हैं, इसमें टेस्टिस जिसमें टेस्टिस पाए जाते हैं, एपिडिमियसिस होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, रेक्टम होती है, इजैकुलेटरी डक्ट होती है, सेमाइनल वेसिकल और ब्लैडर होता है। यह पुरुष प्रजनन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आंतरिक और बाहरी अंग दोनों होते हैं। ये अंग आपको संभोग करने और पेशाब करने में मदद करते हैं। यह सेक्सुअल एक्टिविटी जो आपकी सेक्स करने की क्षमता होती है उसे भी बढ़ाती है और इससे पेशाब करने में भी मदद करती है। ये यूरिनेशन में भी मदद करती, हेल्प करती है। नेक्स्ट, पुरुष प्रजनन प्रणाली क्या है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंगों का एक समूह होता है। जो भी इसमें ऑर्गन होता है वह एक ग्रुप में होता है जो पुरुष और अन्य लोगों में जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और यह जन्म के साथ साथ यूरिनेशन में भी इसका रोल प्ले होता है। अवलोकन ओवरव्यू होता है इसका। पुरुष प्रजनन प्रणाली में अंगों का एक बहुत बड़ा समूह शामिल होता है जो पुरुषों और लोगों में जन्म के समय पुरुष को सौंपा गया है। प्रजनन प्रणाली में मूत्र प्रणाली भी होती है क्योंकि यह प्रजनन के साथ साथ यह
यूरिनेशन में भी रोल प्ले करता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आंतरिक और बाहरी भाग दोनों होते हैं। आंतरिक भाग आपके शरीर के अंदर होते हैं और बाहरी भाग आपके शरीर के बाहर होते हैं। साथ ही में यह अंग आपको पेशाब करने, संभोग करने और जैविक बच्चे पैदा करने में भी मदद करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? यह पुरुष प्रजनन प्रणाली को बनाने वाले अंग निम्नलिखित कार्य करते हैं। जो शुक्राणु होते हैं आपकी कोशिकाओं और वीर्य का उत्पादन करते हैं। जो भी स्पर्म होते हैं और उसमें जो पाए जाते हैं स्पर्म में कोशिकाएं उनका उत्पादन या सिक्रेशन करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनका रख रखाव करते हैं और उनका ट्रांसपोर्शन भी करते हैं। शुक्राणु कोशिकाएं प्रजनन, पुरुष प्रजनन कोशिकाएं है। वीर्य शुक्राणु के चारों ओर सुरक्षात्मक तरल पदार्थ होता है जो वीर्य होता है वह, और यह शुक्राणु का स्त्रवण भी करते हैं, यह सिक्रेशन करते हैं। पुरुष सेक्स हार्मोन्स का भी उत्पादन और स्त्रावण करते हैं। जो पुरुष सेक्स हार्मोन्स होता है उसका उत्पादन या सिक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है पुरुष प्रजनन प्रणाली कैसे कार्य करती है, उसका कार्य कैसे होता है। जो संपूर्ण मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह जो हार्मोन्स होते हैं उन पर डिपेंड होती है। और हार्मोन्स एक ऐसे रसायन होते हैं जो आपकी कोशिकाओं या अंगों में गतिविधि को उत्तेजित करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं या आपको नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पुरुष प्रजनन प्रणाली या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कार्य करने में मदद करने वाले प्राथमिक हार्मोन्स शामिल हैं। जो हार्मोन्स है आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए प्रमोट करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए प्रमोट करते हैं, जो यूरिनेशन है उसके लिए प्रमोट करते हैं। तो यह हार्मोन्स, इसमें हार्मोन सम्मिलित होते हैं। मेल हार्मोन्स कौन से हैं? LFHS ल्यूटेनाइजिंग फॉलिकल हार्मोन्स या कुप उत्तेजक हार्मोन्स, यह आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि से FHS बनाती है, शुक्राणु उत्पादन करती है। यह जो शुक्राणु जनन होता है उसके लिए FHS, जो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे बनाने में हेल्प करता है। जो FHS हार्मोन्स होते हैं वह ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, यह भी आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि से सिक्रेशन होते हैं। यह शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए LH हार्मोन्स यह बनाता है। और जो LFH हार्मोन्स होता है वह इसे बनाने में मदद करता है, और जो LH हार्मोन्स है उसकी प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने में शामिल करता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स, इसे सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स है इसे सेक्स हार्मोन्स कहते हैं क्योंकि यह जब भी रिलीज होते हैं तब मेल में सेक्स के प्रति उत्तेजित होते हैं। यह सेक्स करने की इच्छा जागरूक होती है। यह आपको मांसपेशियों और ताकत, वसा वितरण, हड्डियों के द्रव्यमान और सेक्स ड्राव या कामेच्छा जो होती है उसके सहित कई विशेषताएं को विकसित करने में मदद करता है। जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वह, यह सिर्फ मेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव के बाहरी भाग कौन कौन से होते हैं, इसके हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि जो बाहरी भाग होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इनका डिटेल में है। जो अधिकांश पुरुष प्रणाली होती है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, यह आपकी एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसमें होता है या पेल्विस के बाहर होती है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें बाहरी भाग में आपका जो लिंग होता है वह होता है, अंडकोश होता है, अंडकोश शामिल होता है। इन भागों का दूसरा नाम जो जनन अंग यह होता है, जो जनन अंग होता है।
प्रणाली के बाहरी भाग कौन कौन से होते हैं? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसके जो बाहर में या एक्सटर्नल भाग कौन कौन से होते हैं? अधिकांश पुरुष में प्रजनन प्रणाली आपके पेट या एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं यह सब आपकी एब्डोमिनल कैविटी में ही पाए जाते हैं। श्रोणि के बाहर होते हैं जो पेल्विस होता है, उसके बाहर होते हैं जो पुरुष प्रजनन प्रणाली होती है। उसमें बाहरी अंगों में शामिल होता है आपका जो लिंग है वह शामिल होता है, अंडकोश शामिल होता है, अंडकोश भी शामिल होता है, जो स्कॉर्टम होता है वह होता है, और टेस्टिस। यह अलग अलग होते। इन भागों का जो दूसरा नाम होता है इसे जननांग भी कहते हैं। नेक्स्ट है जो फर्स्ट में है लिंग। वह लिंग आपके जो संभोग है उसके लिए जो अंग यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें कई संवेदनशील या सेंसिटिविटी तंत्रिका तंत्र होती है। इसके 3 भाग होते हैं। जो आपका लिंग होता है उसके 3 भाग होते हैं। सबसे फर्स्ट में जड़ यह आपके लिंग का आधार है। यह आपके पेट की दीवार से जुड़ा हुआ होता है। जो जड़ होती है वह आपके पेट की दीवार से जुड़ी हुई होती है और यह का आधार होता है। बॉडी यह शरीर का आकार ट्यूब या सिलेंडर के जैसा होता है। इसमें 3 आंतरिक कक्ष होते हैं। जो सॉफ्ट होती है या बॉडी होती है यह एक ट्यूब के जैसी होती है, नली के जैसी, सिलेंडर के जैसा इसका आकार होता है। इसमें 3 आंतरिक भाग होते हैं। जो यह सॉफ्ट होता है इसके अंदर 3 कक्ष होते हैं। 2 बड़े कक्ष होते हैं जिसे कार्पोरा कैनोरसा होते हैं, और तीसरा जो कक्ष होता है इसे कार्पस स्पोंजियोसम होता है। कार्पोरा कैनोरसा अगल बगल में, मतलब यह दोनों आसपास आगे पीछे चलते रहते हैं, जबकि कार्पस स्पोंजियोसस आपके मूत्र मार्ग को घेर लेता है। इन कक्षों के अंदर एक विशेष स्पंज जैसा स्तंभ उत्तक होता है। स्तंभ उत्तक में हजारों स्थान होते हैं। कामोत्तेजना के दौरान रिक्त स्थान रक्त से भर जाते हैं। जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके दौरान यह रक्त से भर जाता है। जो भी इसमें खाली स्थान होता है या रिक्त स्थान होता है वह ब्लड से फुल भर जाता है, और इसके कारण आपका जो लिंग होता है वह कठोर होता है, यह सख्त हो जाता है, कड़क हो जाता है, और इरेक्शन आपको बेहतर सेक्स के लिए अनुमति देता है। लिंग आपकी त्वचा ढीली और लचीली होती है, जिससे इरेक्शन होने पर जब भी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है उसके बाद में जो आपका लिंग होता है उसकी त्वचा एकदम ढीली हो जाती है, लचीली हो जाती है, और इसका जो आकार है वह बदल जाता है। ग्लांस या सिर, यह जो लिंग होता है उसका सिर वाला भाग है। जो अग्र भाग सबसे आगे जो भाग होता है यह शंकु के आकार का सिरा होता है। इसमें एक त्वचा होती है या एक ढीली परत होती है जिसे लिंग मुंड कहते हैं, जो आपके लिंग है उसे ढकती है। इसे फोरस्किन भी कहते हैं। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कभी कभी शल्य चिकित्सा द्वारा चमड़ी को हटा देते हैं। जो भी मोमेडियन लोग होते हैं या कभी कोई परेशानी आने पर इस चमड़ी को हटा देना, इसे मोमेडियन में खतना कहते हैं। जो चमड़ी को हटा देते हैं, जो आपके लिंग के ऊपर एक पतली सी ढीली सी परत जो रहती है, चमड़ी जो रहती है, उसे हटाने को खतना कहते हैं। तो इसे हटा भी दिया जाता है। अधिकांश लोगों में मूत्र मार्ग का उद्घाटन सिर के सिरे पर होता है। मूत्र मार्ग आपके शरीर से पेशाब और वीर्य को बाहर निकालता है। वीर्य में शुक्राणु होते हैं। जब आप यौन करते हो या सेक्स करते हो तब आपके जो
ग्लांस पेनिस है वहाँ तक का स्पर्म पहुँचाने का कार्य करता है। तो आप अपने लिंग के अंत में वीर्य को बाहर निकाल सकते हो। संभोग होने के बाद में वीर्य को आप बाहर निकाल सकते हो। जब आपका लिंग खड़ा होता है तो आपका कार्पोसा कैनोसा आपके मूत्र मार्ग के उस हिस्से पर दबाव डालता है जहाँ से पेशाब बहता है। तब यह आपके पेशाब के जो प्रवाह होते हैं उसे बंद कर देता है, ताकि जब आप सेक्स का सुख प्राप्त कर रहे हो तो केवल वीर्य ही निकलना चाहिए, यूरिन पास आउट नहीं होना चाहिए। जो लिंग का आकार क्या होता है, आपकी जो लिंग होती है वह मुलायम होने पर 3 से 5 इंच होती है या 8 से 9 सेंटीमीटर होती है जब वह मुलायम होती है। और जब आपका लिंग खड़ा होता है तब वह लगभग 5 इंच का हो जाता है और 13 सेंटीमीटर से थोड़ा अधिक भी रहता है। स्कॉटम या अंडकोश त्वचा की ढीली जैसी थैली होती है। जो भी आपकी अंडकोश होते हैं यह थैली जैसी थैली होती है जो कि लिंग के ठीक पीछे की ओर लटकी होती है। इसमें वृषण के साथ साथ तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाओं को भी धारणा करता है। अंडकोश आपके अंडकोश की रक्षा करती है। जो भी स्कॉटम है यह टेस्टिस की रक्षा करता है और एक प्रकार की जलवायु नियंत्रण प्रणाली को प्रदान करता है। जो भी जलवायु नियंत्रण होता है उसे प्रदान करता है। सामान्य शुक्राणु विकास के लिए वृषण ऐसे तापमान पर होना चाहिए जो शरीर के तापमान, जो शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97 और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और जो आपका पेनिस होता है, स्कॉटम होता है, इसे थोड़ा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए यह आपका जो अंडकोश और जो लिंग होता है यह आपके शरीर से थोड़ा बाहर होता है। मांसपेशियों इसे सिकुड़ने या कसने और आराम करने देती है। गर्मी और सुरक्षा के लिए आपका अंडकोश आपके शरीर के करीब ले जाने के लिए सिकुड़ता है। जो आपको गर्मी होती है या ठंडी होती है तो आपका जो शरीर होता है या जो स्कॉटम होता है वो आपके शरीर के से दूर जाता है और आपको गर्मी प्रदान करने के लिए वह शरीर के करीब जाता है। नेक्स्ट है टेस्टिस यह अंडाकार के आकार का होता है। यह अंडा ओवम के आकार का होता है जो आपके अंडकोश में स्थित होता है। जो आपके क्या होता है स्कॉटम में होता है। लगभग 2 बड़े जैतून के आकार के होते हैं। यह जैतून का जो आकार होता है इतने आकार के आपके 2 बड़े बड़े टेस्टिस होते हैं। शुक्राणु रज्जु अंडकोश को अपनी जगह पर रखती है और इन्हें रक्त की आपूर्ति करती है, इन्हें ब्लड सप्लाई करती है। अधिकांश लोगों में AMB में 2 अंडकोश होते हैं या जो एक स्कॉटम होते हैं इसमें 2 अंडकोश या 2 टेस्टिस भी पाए जाते हैं। और अंडकोश टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। जो आपके टेस्टिस होते हैं स्कॉटम होते हैं इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है और जो स्पर्म होते हैं उसका सिक्रेशन करते हैं। अंडकोश के भीतर नलिकाओं का समूह कुंडलित होता है। ये अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं। शुक्र जनन नलिकाएं शुक्राणु जनन के माध्यम से शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करती है। नेक्स्ट है अधिवृषण या एपिडेमेसिस एक लंबी कुंडलित ट्यूब के जैसी होती है जो प्रत्येक अंडकोश के पीछे स्थित होती है। यह आपके जो अंडकोश द्वारा निर्मित शुक्राणु कोशिकाओं को ले जाता है और उन्हें स्टोर करता है। एपिडेमेसिस शुक्राणु को परिपक्वता या मैच्योरिटी तक भी लाता है। अंडकोश से निकलने वाले जो शुक्राणु होते हैं अपरिपक्व या इनमेच्योर होते हैं और निषेचन में असमर्थ होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन में असमर्थ हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। एवं जो
सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान मांसपेशियों में जो संकुचन होता है उसमें शुक्राणु को वॉस डिफरेंस में धकेलने का कार्य करता है या धकेल देता है। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव के आंतरिक भाग कौन कौन से होते हैं। अभी तक हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहरी भाग जिसमें अंडकोश, स्कॉटम, टेस्टिस, पेनिस यह होता है। अब हम जानेंगे कि जो आंतरिक भाग होता है या अंदर की ओर होता है, मेल में जो अंदर के भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट में है वॉस डिफरेंस। यह वॉस डिफरेंस एक लंबी मांसपेशी ट्यूब की जैसी एपिडेमिसिस से मूत्राशय के ठीक पीछे की ओर होती है, श्रोणि गुहा में या पेल्विस कैविटी में होती है। वॉस डिफरेंस स्खलन की तैयारी करती है, जो भी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसकी तैयारी करती है। उसके लिए जो परिपक्व या मैच्योर स्पर्म जो होते हैं उनको मूत्र मार्ग तक पहुंचाता है, या जो पेनिस तक पहुंचाने का कार्य जो वॉस डिफरेंस होती है वह करती है। पुरुष में मेल स्टराइजेशन के दौरान यह जो वास डिफरेंस नलिकाएं होती है इन्हें काट कर हटा दिया जाता है या काट कर एक दूसरे में बांध दिया जाता है, जिसे मेल स्टराइजेशन कहते हैं या परमानेंट मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट है वॉस ट्यूब। वॉस ट्यूब क्या होती है। यह प्रत्येक अंडकोश में एक वॉस डिफरेंस होता है जो वीर्य पुटिका नलिकाओं से जुड़कर संकलन नलिकाएं बनाता है। संकलन नलिकाएं आपके प्रोस्टेट से होकर गुजरती है, जहां वे वीर्य में जोड़ने के लिए एक तरल पदार्थ एकत्रित करती है और वे आपके जो मूत्र मार्ग में खाली हो जाता है। नेक्स्ट मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग वह नली है जो आपके मूत्राशय से पेशाब को आपके शरीर से बाहर ले जाती है। यदि आपके पास लिंग है तो आप जब चरम सुख तक पहुँचते हैं तो यह भी वीर्य संकलित कर देता है। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हैं तब आपका जो यूरिनेशन करने की जो प्रोसेस है वह बंद हो जाती है और वीर्य निकालने की प्रोसेस चालू हो जाती है। नेक्स्ट है शुक्री पुटिका। वीर्य पुटिका थैली जैसे थैली होती है जो मूत्राशय के आकार के पास वास डिफरेंस से जुड़ी हुई होती है। वीर्य पुटिकाएं आपके जो स्खलन द्रव का 80% हिस्सा बनाती है, जिससे फ्रक्टोज भी शामिल है। फ्रक्टोज शुक्राणु के लिए एक ऊर्जा स्रोत होता है जो आपके चलने में गतिशीलता में मदद करता है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि एक अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है जो आपके मूत्राशय के ठीक नीचे होती है, आपके मलाशय के ठीक सामने स्थित होती है। प्रोस्टेट संकलन के लिए अतिरिक्त तरल पदार्थ बनाती है। जो भी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके दौरान जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वह कुछ लिक्विड सिक्रेशन करती है जो शुक्राणुओं को पोषण देने में मदद करता है। मूत्र मार्ग प्रोस्टेट ग्रंथि के केंद्र से होकर ही गुजरता है। नेक्स्ट है बाल्बोलेथर या काउपर ग्रंथियाँ। यह आपके प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे होते हैं। आपके मूत्र मार्ग के किनारे पर मटर के आकार की संरचनाएं होती है। यह जो ग्रंथि होती है मटर के आकार की होती है और आपका जो मूत्र मार्ग होते हैं उनके किनारे पर होती है। वे एक स्पष्ट फिसलनदार तरल पदार्थ बनाते हैं जो सीधे मूत्र मार्ग में खाली हो जाता है। यह तरल पदार्थ मूत्र मार्ग को चिकनाई देता है और आपके पेशाब से बचे किसी भी एसिड को निष्क्रिय कर देता है। थैंक यू सो मच। यह था आपका मेल रिप्रोडक्टिव के आंतरिक और बाहरी या इंटरनल आउटर एरिया में कौन से अंग होते हैं, कौन से ऑर्गन होते हैं, उनका कार्य कैसा होता है, कार्य क्या क्या होता है, सब के बारे में। अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आया हो या वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें और बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। थैंक यू सो मच।